हेलो जी, वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की अभी ना सुबह के टाइम में थोड़ा शूट करा था, इस टाइम में भी ऐसे ही हो रहा था, शायद 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था। तो आज नाश्ते में बनाई थी मैंने बथुए की पूड़ियाँ। तो काफ़ी टाइम बाद बने थे, पूरा सीजन निकल गया आज आपके हमारे, जो कि हमारे ना बथुए की पूड़ियाँ बनी ही नहीं, मगर अच्छी लगती है ना बथुए की पूड़ी। तो बस बथुए की पूड़ी बनाई थी नाश्ते में, और मिक्स सब्जी बनाई थी। तो सबको नाश्ता मैं करा रही थी, बस नहा धो के मैं ऐसी ही अभी लग गई थी मैंने कुछ आज, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा मुझे देर हो गई थी, क्योंकि परी ना आजकल सुबह सुबह के टाइम नहीं छोड़ती नहीं है। वैसे तो बुखार उसको बिल्कुल नहीं आ रहा, दिन में तो आता नहीं है और रात में भी नहीं आ रहा। सुबह के टाइम ना जब उसको फीवर हो जाता है उस टाइम पे बिल्कुल गोदी नहीं छोड़ती। तो आजकल काम सारा थोड़ा लेट हो जाता है। और दीदी भी आ गई थी, वो दीदी बर्तन साफ कर रही थी, जब तक मैंने सोचा दीदी को ना गरम गरम कचौड़ियाँ निकाल देती हूँ, क्योंकि कचौड़ी जो होती है ना गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी नहीं खाई जाती। आज मैंने सिर भी वॉश किया था, तो मैंने अभी ऐसे ही इसको फोल्ड कर रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पता है एक तो ये समस्या है कि एक आध बाल कहीं भी आ जाना तो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। तो मैं जब तक खोलती नहीं हूँ, जब तक खाने का काम होता है, उसके बाद जैसे मैं छत पे जाती हूँ ना तभी खोल के बालों को सुखाती हूँ, जब तक ऐसे ही इसको फोल्ड करके रखती हूँ बालों को। तो बस पहले मैं दीदी को नाश्ता दे देती हूँ। अभी मम्मी का भी नाश्ता हो चुका था, इनके पापा का भी, और मैं जैसे कोई नाश्ता कर रहा था तभी मैं बस गैस चला के तभी कचौड़ी निकाली थी, क्योंकि ठंडी बिल्कुल खाई ही नहीं जाती। और आजकल पता है जब विंटर सीजन होता है ना तो कचौड़ियाँ ऐसी ठंडी हो जाती है ना, आप बस उतार कर रखने की देर होती है, बस ठंडी एकदम हो जाती है। तो बस मैंने सोचा दीदी को निकाल देती है, और दीदी और मैं ही रह गए थे, तो मैं दीदी और मैं अभी कर लेंगे नाश्ता। आज मैंने पता है एक भी इस तरह से ना पहले मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से नाश्ता करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आज इसे रिफाइंड जैसे कि खूब करा मैं ना, तो उसी रिफाइंड में मैं ना एक रोटी ना तल के खाऊंगी, तो मेरा मन था आज, मगर अभी किसी को बताऊँगी नहीं, क्योंकि सब लोग छत पर हैं, क्योंकि छत पर धूप में, नीचे धूप ज़्यादा आती नहीं है। तो बस दीदी को नाश्ता दे दूँ, उसके बाद मैं भी एक ना रोटी इस तरह से तल लेती हूँ। तल के बड़ी क्रंची हो जाती है, पता है खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दीदी को नाश्ता दे, दीदी जब तक नाश्ता करेंगी, और बस ये पता है इतनी अच्छी लगती है रोटी ना बहुत ज़्यादा। तो मैं इस तरह से रोटी तल के खाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर आई मम्मी को उनको किसी को पता नहीं होगा, ये लोग डांटते हैं कि इस तरह से रोटियाँ खाने में अच्छी नहीं लगती, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा मैं तल लेती हूँ। और जब तक मैं देख के आई थी बाहर को, तब देख के आई थी, क्योंकि आजकल ना गौरी मैया ना आ ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। 2-3 दिन से पता है मैं रोटी रोज़ निकाल के रखती हूँ, रोज़ दिखती ही नहीं है, पता नहीं फिर इधर उधर में से। गाय वैसे तो बहुत आती है हमारे यहाँ, तो हम किसी को खिलाते हैं, मगर उनकी ये थी ना, जो गाय हमारे यहाँ आती रहती है ना, उनकी थोड़ी आदत सी पड़ जाती है, पता नहीं वो आजकल कहाँ चली गई, दिख ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो बस मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। तो बस कचौड़ी बन के गरम गरम रेडी हो गई है, आप सब भी खा लीजिए। और चाय से कौन कचौड़ी खाता है, मुझे तो चाय से अच्छी लगती है, तो मैंने चाय अपने लिए बनाई थी, क्योंकि और कोई घर में ना चाय से कोई नहीं खाता, सब सब्जी से खाते हैं। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, चाय से कचौड़ी खाई, और सीधे फिर मैं आपको सब शाम को मिल रही थी, क्योंकि दिन में मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया, टाइम किया क्योंकि परी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो परी को भी ऐसी था। और पता है फिर परी ना एक तबीयत ठीक हो या ना हो, वो मानती तो है नहीं बिल्कुल भी, घूमने से भी नहीं मानती, और जो थोड़ा लगता है कि फिर वो गोदी आ जाती है। तो इस तरह से उसका तो दिन में ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाई थी, और बस मैं अब कपड़ों पे प्रेस कर रही थी। जैसे लाइट आई थी ना, मैं सोचा पहले कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े इतने पता हो रहा है कि थोड़ा-थोड़ा करके मैंने कर लूँगी, क्योंकि लाइट का कोई टाइम ही नहीं हो रहा, कोई टाइम। और जिस टाइम आती है ना उस टाइम मैं अपने काम में लगी हुई होती है, तो उस टाइम मैं प्रेस करने का कोई मतलब ही नहीं हो पाता। तो आज मुझे कुछ खाना-पीने का कुछ बनाना नहीं था, आज मुझे खाना बनाना ही नहीं था। तो फाइनल हमें कहीं जाना था ना, तो इस वजह से खाने की तो कोई टेंशन थी नहीं, तो मैंने सोचा प्रेस मैं कर लेती हूँ, थोड़े बहुत जो भी कपड़े हैं वो थोड़े निपटा लेती हूँ, थोड़े-थोड़े करके करूँगी ना तो सारे कपड़े इस तरह से हो जाएँगे। तो कुछ पैंटें ले आई थी मैं, कुछ पैंटें ही कर रही थी प्रेस। उसके बाद जैसे कि परी के भी कपड़े हो रहे थे, परी के, कृष्णा के, तो वो थोड़े-थोड़े करके मैं करती रहूँगी। मैंने आज थोड़ी-सी ना पैंटें कर दी थी, क्योंकि कृष्णा की ड्रेस से पैंटें थी, उनकी पैंटें थी, तो मैंने सोचा ये इनकी कर देती हूँ, जो ज़रूरत की हैं वो कर देती हूँ। उसके बाद मम्मी मटर छीलने लगी थी। ये नेक्स्ट डे की तैयारी मम्मी कर देती है, क्योंकि मटर होती है ना, तो उसको छील के रख देती है फ्रीज़र में, तो स्टोर कर। तो फ्रेंड, तो बस मैं अभी ना भूख लगाऊंगी, बस मैं फेस को ना ऐसे ही क्लीन करके बस धोया था, अभी कुछ नहीं लगाया मैंने, केवल लोशन ही मैंने भी नहीं लगाया ना, तो फेस थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। तो लिप बाम लगाया था मैंने बस ऑटो पे।
अब बस मैं पहले सोच रही थी ना भोग बिहारी जी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद तैयारी कर पाऊंगी, क्योंकि हमें सबको जाना है ना, तो मम्मी इनके पापा सभी लोग जाएंगे, तो बच्चों को भी रेडी करना है, तो बच्चे भी दोनों अभी ऐसे घूमना रेडी नहीं करा, तो पहले मैं भोग लगा लेती हूँ, क्योंकि बिहारी जी को क्या खिलाना, खिला के जाऊंगी बिहारी जी को, और आने के बाद ही सुलाऊंगी, क्योंकि आ जाऊंगी। तो भोग के लिए मैंने सोचा थोड़ी सी फूल गोभी ले आई थी मैं, और एक आलू ले आई थी, क्योंकि बस भोग के लिए बनाना था, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा आज भोग में ना मैं पकौड़ी बना देती हूँ। कई दिन से कुछ कभी चीला कभी कुछ मैंने कि आज खाना भी नहीं खाया लड्डू ने सही से, तो ना पकौड़ी थोड़ा सा बना दी, क्योंकि ठंड का टाइम में पकौड़ियाँ अच्छी लगती है। तो बस थोड़े से मैंने एक आलू काटा था, और बारीक बारीक करके मैंने फूल गोभी कट कर ली थी, और सारे जो बेसिक मसाले हैं हल्दी मिर्च वगैरह इस तरह से डाल के अच्छे से इसमें बेसन लगा के अच्छे से मैं पकौड़ियाँ बना देती हूँ, क्योंकि पकौड़ी लड्डू को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस लड्डू के लिए मैंने थोड़े से बना दी थी, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चे खुद जाएंगे ना, तो इस वजह से मैंने लड्डू के लिए केवल बना दी थी, थोड़ी सी मैंने पकौड़ी बना के तोड़ दी है। मगर हाँ, कभी ऐसा होता है ना कि लड्डू को मैंने सोचा पहले खाना खिला के जाऊँगी, तो वो कितनी देर है कुछ पता नहीं, क्योंकि 7:30 का तो टाइम भी हो रहा है, 7:30-8 बजने जा रहे हैं, भूख का टाइम भी हो गया है। तो बस पहले और जितने में पता था पकौड़ी बनाई देती तभी लाइट चली गई थी, मगर हाँ तुरंत आ गई थी, क्योंकि लाइट चली जाती तो एकदम अंधेरा हो जाता है ना, तो मगर लाइट जैसी गई थी वैसे ही तुरंत आ भी गई थी। तो पूजा के बर्तन वगैरह भी मैं साफ करके जाऊँगी, क्योंकि सुबह मुझे कहीं जाना है, तो सुबह कुछ जल्दी भी निकलना है, तो आज जितने भी जो नाइट के काम है ना वो मैं सारे कर लूँगी, क्योंकि सुबह कहीं हॉस्पिटल भी देखो जा सकती हूँ हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो उसके ब्लॉग जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आपको पता चलेगा क्यों हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, क्या रीज़न है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। तो फिलहाल मैं जितने भी काम है रात में आज मैं करके सोऊंगी, क्योंकि लेट भी हो रहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जल्दी जाना भी है, तो वो सारे काम मैं आज नाइट में निपटाऊंगी। पहले मैं जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे होके आती हूँ शादी में, उसके बाद आके भी सारे काम जितने भी होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हमें सुबह जब निकलना होता है ना जल्दी निकलना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी 1-1.5 घंटे का रास्ता भी होता है ना, तो इस वजह से जल्दी हमें निकलना होता है। तो पकौड़ी बन के रेडी हो चुकी थी, उसके बाद मैं लड्डू का और माधव का भोग लगाया। तो मैं आज कैसी लग रही हूँ, तो मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है, तो ये देखो इतना नहीं, पूरी साड़ी कवर नहीं हो रही ना, तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैंने ये मैरून कलर की साड़ी पहनी है, और इसका ना मैरून कलर का पल्ला भी तो अच्छा लगती है, तो काफी टाइम बाद पहनी थी मैंने ये साड़ी। तो फैमिली में है ना, से परिवार में है ना, तो अगर घर में हो ना, तो लगता है कि हैवी मेकअप करो, तो इसलिए मैं ज्यादा हैवी नहीं करा, थोड़ा सा नॉर्मली मेकअप करा। बच्चे भी दोनों रेडी हो चुके हैं, मम्मी रेडी होके बस हम लोग निकलने की तैयारी में हैं। अगर हो सकेगा तो मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी, क्योंकि देखो हर किसी को पसंद नहीं होता ना, तो इस वजह से देख लो, जैसा भी होगा ना मैं आपको बताती हूँ। तो भूख लगा देते, उसके बाद ये देखो दोनों बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं, और पता नहीं कहाँ से ये डोरी मिल गई इसको, तो ये डोरी ले लेके इसके पास जितनी भी इसके कैप्स वगैरह हैं, या कैप जो भी है ना, हर कैप में से डोरी निकाल निकाल के ना इस तरह से सब कैप में से अपनी हुडी, सबकी हुडी में से ये कैप निकल सब डोरी निकाल के खिलती रहती है। तो बस ये रेडी हो चुकी है परी हमारी, और कृष्णा भी मम्मी भी रेडी हो चुके थे, तो बस हम लोग पहुँच गए। इस टाइम ना अंधेरा हो रहा था ना, तो इधर ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता, तो हम लोग पहुँच गए थे, सब लोग साथ में ही जाएंगे, क्योंकि मौसी वगैरह ना सब साथ में जाएंगे। मैं पहुँच गई थी, और ये इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। एक तो लंबा रास्ता होता है, ऊपर से ये गोदी चाहती है ना, पैदल बिल्कुल चलना चाहती नहीं है, तो गोदी लेके जाओ गोदी लेके आओ ना, तो मैं तो वैसे भी थक जाती हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा इस वजह से थोड़ा लगता है कि कहीं आस पास ज़्यादा ज़रूरी हो तो जाना पड़ता है, वरना मुझे वो लगता है कि ना जाओ, क्योंकि फिर किसी को देखती है ना, तो देख के ना फिर किसी की गोदी जाती ही नहीं, मेरी ही गोदी भी चढ़ जाती। फिर जहाँ मैं जाना था वहाँ पे भी हम पहुँच चुके थे। फिर इस टाइम मम्मी ने थोड़ी देर लिया गोदी इसको, क्योंकि मम्मी का मैंने थोड़ी देर इसने देखा ना कि हाँ ये शादी का माहौल है, क्योंकि परी ना देखते होते हाँ बारात है, तो बस आई सीधे हमने पहले डोसा खाया, मगर डोसा सच में ही बहुत ज़्यादा क्रंची था। जैसे शादी ब्याह में डोसा ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मगर हाँ डोसा बहुत टेस्टी था। उसके बाद डोसा खा के सीधा हम लोगों ने खाना खा चुके थे, क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो रही थी। बच्चों को चाउमीन खिलाई, क्योंकि चाउमीन मन करता, तो चाउमीन करके और बस अपना खाना पीना खा के हम लोग चल दिए हैं, अपने घर आ गए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी रास्ते में। तो आने के बाद बस मैं इनको कह रही थी कपड़े चेंज करो, बस बच्चों के भी कपड़े चेंज करवा रही थी मैं, तो बस बच्चों के जल्दी से चेंज करा ली थी। जब तक मैंने अभी चेंज नहीं करा था, बस मैं हाथ धो के आई थी, कुल्ला कर लिया था, और हाथ धो के आके पहले मैं लड्डू को सुला देती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था 10 बजने जा रहे थे ना, तो लड्डू मेरे भी वैसे भी 9:30 और 10 बजे तक ही सोते हैं।
तो ना 10 बज वैसे भी 10 बज जाते हैं लड्डू मेरे जब भी सोते हैं, जब ये घर पे सभी लोग आ जाते हैं। शुरू से मेरी लड्डू की आदत है, तो लड्डू 10 बज जाते हैं, तो बस पहले मैं लड्डू के लिए दूध तैयार कर लेती हूँ, फटाफट मैंने दूध। तो आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा आप सभी को? फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। और लड्डू का दूध हो गया रेडी, अब लड्डू बस दूध पियेंगे मेरे। तो लड्डू को चम्मच से इस तरह से थोड़ा देर में 5-10 मिनट अच्छे से दूध पिला के उसके बाद लड्डू मेरे सो जाते हैं दूध पी के। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब कल मिलते हैं, देखो हॉस्पिटल भी जाना है, तो नेक्स्ट व्लॉग में राधे राधे।